मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप नमो वितानं सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसंस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा। आज सीधा 10वां छंद सुनते हैं। 10वां छंद सीधा पढ़ते हैं, आज सुन नहीं रहे। आइए 10वां छंद निकाल लीजिए, पेज नंबर 22। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति करोति। लंबा खींचो, रोगो लंबा खींचो तो अपने आप की छोटी हो जाएगी। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति करोति। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति करोति। बड़ी की मात्रा मत बनाइए, करोति करोति। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति बढ़िए। Any problem? All of you clear? फल उन्मत्त कुकर विश्व निवारक। उन्मत्त कुकर यानी पागल कुत्ता, पागल कुत्ता अगर काट ले तो उसका विष कैसे जाए, कौन से मंत्र का जाप किया जाए? ध्यान रहे, महाराजों के पास कोई औषधियाँ नहीं होती, महाराजों के पास कोई मेडिसिन नहीं होती, महाराजों के पास मंत्र की ताकत होती है और उन्हें मालूम है कौन सा मंत्र कौन सा जाप किया जाए उससे ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, तो वो मंत्र का भी जाप करते हैं। लेकिन कई औषधि मंत्र से भी ठीक नहीं हो पाती फिजिकली, तो फिर उनको औषधि का भी प्रयोग करना पड़ता है और करना चाहिए। ऐसा रसायन शास्त्र में लिखा है, अलग अलग औषधियाँ बताई हैं, तो औषधि का भी प्रयोग किया जाता है और मंत्र का भी उपयोग किया जाता है, दोनों तरीके का किया जाता है। कभी कभी मंत्र से ठीक हो जाते हैं और कभी कभी औषधि से ठीक हो जाते हैं। कहते हैं ना,
जो दवा से ठीक नहीं होते वो दुआ से ठीक हो जाते हैं। इसलिए केवल दवा के ऊपर ही ध्यान मत दो, किसी की दुआ पर भी ध्यान दो। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। जब सब डॉक्टर हाथ फैला देते हैं और कहते हैं अब मेरे बस में नहीं है, तब हम भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, भगवान अब आपकी दुआ ही काम करेगी। तो इसलिए दुआ भी अपने साथ रखिए। दवा तो मेडिसिन में बाजार में मिल जाएगी, दुआ कहाँ मिलेगी? दुआ के लिए अपनी पहचान बनाइए, वरना कोई दुआ देने वाला भी, तुम ये मत सोचना पड़ोसी दुआ देंगे, भी दवा दे दें यही बहुत है। वे दबाने आ सकते हैं, दवा देने नहीं। इसलिए पड़ोसी से कोई उम्मीद मत रखना। अब उम्मीद किसी गुरुओं से रखी जा सकती है, उनकी दुआ काम जरूर आती है। जब मैं अजमेर पुष्कर जा रहा था तो एक बच्चा कोई सीढ़ी से गिरा और सीढ़ी से गिरने पर सीढ़ी उसके बैक माइंड में अंदर उसकी नोक घुस गई। 18 महीने का बच्चा गिर पड़ा सीढ़ी से और 2 दिन तक बेहोश, कोई होश नहीं, आईसीयू में। उसकी माँ रोती रोती आई। अब हमने कहा हम अस्पताल कैसे जाएं? बच्चा यहाँ हो तो आशीर्वाद दें, वहाँ कैसे जाएं? और अस्पताल स्थान से 6 किलोमीटर दूर, कौन जाए? हुआ ये पुष्कर जाना हुआ, मेरा पुष्कर जाना हुआ। तो जब जाना हुआ तो लौट के आ रहे थे तो हॉस्पिटल रोड पे ही था, ऑन द रोड, जैसे कि मंदिर, जैसे रोड से ये स्थान, बस इतना ही अंतर था। तो वो तत्काल तैयार खड़े हो गए, पाँव प्रक्षालन करे, बोले महाराज आप आशीर्वाद दे जाइए। आईसीयू में मुझे जाने दिया और महाराज सब बाहर रहे, हम अंदर गए। अंदर जाके हमने भक्तामर की एक जाप की, और पूरी जाप तो नहीं की, 27 बार जाप की, और जाप करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। वो तो उसमें था ही नहीं, बहुत सारी जो है क्या क्या लगे हुए थे, बहुत सारे वायर लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या लगते। तो देखा वो उसमें तो था ही नहीं, तो हमने उसे आशीर्वाद दिया, जाप की, और जाप करके उसकी थोड़ी सी नब्ज देखी। नब्ज देख करके आने लगी। इतने में वो डॉक्टर आ गया। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप ये बताइए इस बच्चे की क्या उम्मीद दिख रही है? बोले महाराज आज 2 दिन हो गए हैं और 3रा दिन और है, 3 दिन बाद मुझे लगता नहीं है कि ये, हमने कितनी उम्मीद दिख रही है? वो डॉक्टर बोला महाराज 15 से 20% उम्मीद है, 80% 85% उम्मीद नहीं है। उसकी माँ तो बहुत ही दुखी, एक ही बच्चा। आखिरकार जब हमने उसे आशीर्वाद दिया और दे करके हम आए, हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से ये कहा, डॉक्टर अब आप अपनी थिंकिंग पलटिए, अब 85% उम्मीद करिए, 15% कम करिए। डॉक्टर ने पांव पड़े, बोले महाराज संतों की बातें क्या कह दें, और बिल्कुल सही हो जाती हैं। जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो संत की दुआ काम करती है। वो ये कह गया और हुआ ये, 10 दिन बाद वो बच्चा माँ अपनी गोद में लेकर के मेरे पास आई, 10 दिन बाद। तो कहें जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। बस मेरे मन में ये आया, ये बच्चा ठीक होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ऐसा मन में भाव करके आशीर्वाद भी दिया और जाप भी की। अब जाप कौन सी की आप थोड़े दिन आते रहिए फिर बताएंगे, ऐसा नहीं है हम आज ही बता दें। बोलो आचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की। और ऐसा नहीं है हम वो आपको जाप बताएंगे, नहीं बताएंगे, वो जाप तुम्हारे बहुत काम की है, सबसे ज़्यादा काम की है। जो व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत काम की है, और जो घर में रहते हैं उनके लिए भी काम की है। इसलिए वो बात बना। अब घर और व्यापार से तो बाहर कोई रहता नहीं है, इसलिए सबको रोज आना है। और कम से कम तुम्हें
कम से कम 25 दिन तो आना ही पड़ेगा, तब वो जा पाएगी हैं। इसलिए तभी वो समय पे चीज आती है तो समझ में आती है। हर चीज का समय होता है, इसलिए अभी बता देंगे, वो अभी काम की ही नहीं है। तो ये कहें उन्मत्त कुकर विष निवारक। तो उन्मत्त कुत्ता जब काट लेता है और उसका विष ऐसा फैलता है, मुझे भी एक बार कुत्ते ने काट लिया मुनिराज की अवस्था में, 2004 में काट लिया। मुझे मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला। जन कहाँ से वैद्य जी आए, दवाई लाए, सभी आचार्यों ने खूब कोशिश की कि इनको दवाई भेजी जाए। सभी आचार्यों ने, मुझे लगता है जिनको पता चला वही दवाई भेजी उन्होंने। सभी ने, हम बता तो रहे, सभी आचार्यों ने, जिनको पता चला कि महाराज को कुत्ते ने काट लिया है, तो बाद में, क्योंकि उसी समय एक महाराज को 2 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था, उनकी समाधि हो गई थी प्रवचन सागर की। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में समाधि हो गई थी। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को बड़ी चिंता हुई, नेमावर में थे, बहुत चिंता हुई, और उन्होंने तत्काल ब्रह्मचारियों को भेजा दवाई लेकर के, कि दवाई पहले दो जिससे कि स्वस्थ रहे। कहने का मतलब उन्मत्त कुकर विष निवारक, कई बीमारियां मंत्र से ठीक हो जाती हैं और कई बीमारियां मंत्र और औषधि दोनों से ठीक होती हैं। इसलिए दवा भी होना चाहिए और दुआ भी होना चाहिए। जाप देखते हैं, ओम ह्रीम राम नमो स्वयं बुद्धनम, ओम ह्रीम राम नमो स्वयं बुद्धनम। वे मुनि महाराज जिन्हें एक जरा सा निमित्त दिखाई देता है, और निमित्त दिखाई देता है, उपदेश की आकांक्षा नहीं है, बिना उपदेश के। एक वो होते हैं जिन्हें निमित्त भी दिखता है, उपदेश भी देना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें वैराग्य होता है। वे वो मुनि महाराज हैं जिन्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निमित्त सामने देखते हैं और उन्हें वैराग्य हो जाता है। वे मुनि महाराज, तीर्थंकर मुनि महाराज, सारे तीर्थंकर निमित्त देखते ही वैराग्य होता है, इन्हें उपदेश की आवश्यकता। स्वयं बुद्ध हैं वो तीर्थंकर भगवान, स्वयंभू हैं, इन्हें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। इनके उपदेश की सबको जरूरत है, इन्हें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। और इसीलिए तीर्थंकर भगवान चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे मुनि अवस्था में हो, वे किसी भी मुनिराज को नमस्कार नहीं करते। कारण हैं तो श्रावक, हैं तो गृहस्थ, फिर भी सामने कोई मुनिराज आए तो उन्हें नमस्कार नहीं करते। अब विचार करिए कि तीर्थंकर आकर क्यों नहीं नमस्कार करते। हैं तो श्रावक, श्रावक मुनि को नमस्कार क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए, कोई भी श्रावक हो, लेकिन तीर्थंकर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तीर्थंकर को किसी से भी कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और जिसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती वो किसी को नमस्कार नहीं करता, और जिसे ज्ञान की आवश्यकता होती है वो नमस्कार करता है। वही मुनिराज सामने आ जाएं, तीर्थंकर सामने बैठे हों, और मुनिराज आ जाएं, तीर्थंकर राज्य अवस्था में बैठे हों, तब भी तीर्थंकर नमस्कार नहीं करेंगे। लेकिन यह भी नहीं कि मुनिराज नमस्कार करें, वो भी नहीं करेंगे। मुनिराज किसी श्रावक को नमोस्तु नहीं करते, श्रावक मुनिराज को नमोस्तु करता है। तीर्थंकर भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे। बस इतना होगा कि जैसे ही उन मुनिराज को वो तीर्थंकर दिखाई देंगे तो उनके मन में जो शंका होगी उसका निवारण हो जाएगा। तीर्थंकर को किसी का निवारण जरूरत नहीं है, उनको तो सबका ज्ञान है, और जिसको सबका ज्ञान होता है वो किसी के सामने सर नहीं झुकाता, वो सिर्फ अपनी आत्मा के सामने ही सर झुका सकता है, और वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसलिए स्वयं बुद्धाणम, वे मुनि महाराज जिन्हें एक जरा सा निमित्त जैसे कोई अर्थी दिखाई दे गई, बस बैराग हो गया। किसी के सिर पर बाल दिखाई दे गया सफेद,
तो वैराग्य हो गया। जब बादल ही दिखाई दे गए बनते और मिटते तो वैराग्य हो गया। हम लोग हैं कितने ढीठ हैं कि बाल दिखाई दे जाए, मरा हुआ दिखाई दे जाए, बादल दिखाई दे जाए, बिल्डिंग गिरती दिखाई दे जाए, एक्सीडेंट दिखाई, वैराग्य नहीं होता। कितने मजबूत हैं। वे तीर्थंकर कितने कमजोर थे, जरा सा शांतिनाथ भगवान को बाल दिखाई दिया, वैराग्य हो गया। वह आदिनाथ भगवान को नीलांजना मरती हुई दिखाई दी, वैराग्य हो गया। यहाँ पत्नी मर जाती है तो वैराग्य नहीं होता, जो जिंदगी भर साथ रही। और मां वो नीलांजना नृत्य करने वाली मर गई तो ही वैराग्य हो गया। तो समझिए, लगता है तीर्थंकर भगवान बहुत दिमाग से कमजोर थे। यहाँ सब लोग स्ट्रांग बैठे हुए हैं, इतने मजबूत हैं, कितने भी मर जाएं क्या लेना, उनको और जला आएंगे, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। ये नहीं सोचते हमको भी मरना है, बस ये नहीं सोचते हैं भाई वो मर गया, अब वो मर गया, हाँ तुम तो मरोगे नहीं। ये तो सोचते ही नहीं है। और ये सोच ले तो वैराग्य होने लगे। इसलिए व्यक्ति कितना, यानी कितना सेंसिटिव लेस है कि उसमें सामने वाले की कोई सिंपैथी ही नहीं है कि सामने वालों को पीड़ा कैसी है, सामने वाला मरा है, अरे मेरा भी तो दिन आएगा। हाँ, मरगट का वैराग्य। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसाई जीवन होता जैसी धारा चिंतन की। वो सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। इस संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता, यही वैराग्य होता है। हमने जब अपने आचार्य श्री से पूछा आपको वैराग्य कैसे हुआ, बोले मेरे घर के सामने एक व्यक्ति की शादी हुई। शादी होने के बाद पत्नी खाना अलग बनाती थी, पति अलग बनाता था। थोड़े दिन बाद झगड़ा हो गया तो दोनों के चूल्हे अलग अलग थे। तो बोले इतना देख के ही मुझे वैराग्य हो गया कि जब शादी की तो काय के लिए की थी, इसलिए थोड़ी की थी कि तुम अलग बनाओ हम अलग बनाए, इसलिए तो शादी की नहीं थी। और शादी करने का मतलब ही क्या रहा, तो आचार्य जी बोले कि हमें तो वही देख के वैराग्य हो गया। हमने कि आप बहुत कमजोर थे, जरा सी बात को देख के वैराग्य हो गया। लोग मर जाते हैं तो भी वैरागी नहीं होते। तो कहने का मतलब ये, वे मुनि महाराज जिन्हें स्वयं बुद्धानम, जो स्वयं ही बुद्ध हैं, जरा सा निमित्त देख करके जिन्हें वैराग्य हो जाता है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो भी। ये वाले मंत्र की जाप करने से, इन मुनिराज की जाप करने से, अगर नमक और खटाई का त्याग किया है और नमक और खटाई का त्याग करके 6 महीने तक सुबह शाम इसकी जाप करता है दीपक जला करके, वो व्यक्ति 6 महीने में बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए इसकी जाप करिए।